Good morning, my dear students of 9th grade. This is your physics class. In this class, we will learn about Archimedes principle. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज़ होता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. व्हेन अ बॉडी इज़ इमर्स्ड इन लिक्विड. ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि जब कोई बॉडी इमर्स्ड होती है लिक्विड में, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस. ठीक है, वो स्पेस को क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी, विच वॉज अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड. इट डिस्प्लेस द लिक्विड. ठीक है, लेट्स सी. आपने एक टब ले लिया. ठीक है, उसमें आप कोई मान लो आपके पास एक कैन है जहाँ स्टोन है. ठीक है, कैन ले लो. कैन को आप उसमें क्या करोगे, इमर्स्ड करोगे. ठीक है, वो कुछ ना कुछ स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, उसने जब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, ठीक है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो जो वाटर की स्पेस, वो स्पेस पहले किसने ऑक्यूपाई की थी, वाटर ने. तो वाटर क्या हो जाएगा, इट डिस्प्लेस द फ्रॉम इट्स पोजीशन. वाटर अपनी पोजीशन से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है, जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसकी स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, कैन. ठीक है, ऐसा होगा ना कि कुछ ना कुछ वाटर जाएगा और हम उसे क्या करेंगे, ऑक्यूपाई, वो तभी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकेगा. नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस, द वॉल्यूम of the liquid displaced by the body is equal to the volume of the submerged part of the body. ठीक है, अब जितना पार्ट इनसाइड द वाटर होगा, ठीक है, कितना उसका वॉल्यूम ऑफ कितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, जितना कैन का जो बॉडी का पार्ट पानी में होगा. ठीक है, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा ना वाटर का. The volume of water displaced by a body is equal to the submerged part of the body. ठीक है, वो कितना उसका पार्ट बॉडी का submerged है, डूबा हुआ है पानी में. So the body experience an upthrust equal to the weight of the liquid displaced by it. ठीक है, उस पर upthrust कितना लगेगा. अपथ्रस्ट मीन्स द फोर्स एक्ट बाय द वाटर. कितनी लगेगी, अपथ्रस्ट कितना लगेगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड. ठीक है, जितना वेट होगा लिक्विड का उसके इक्वल लगेगा. डिस्प्लेस्ड बाय, कितना वेट हो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. राइट, इट इज़ द अपथ्रस्ट ड्यू टू विच अ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड. ठीक है, ये अपथ्रस्ट है जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, इमर्स्ड इन द लिक्विड, अपीयर्स टू बी ऑफ लेस वेट देन इट्स रियल वेट. ठीक है, ये वो अपथ्रस्ट है ड्यू टू विच अ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, जिसकी वजह से वो डूबती है, अपीयर्स टू बी लेस वेट देन इट्स रियल वेट. ठीक है, कैसा लगता है कि उसका वेट क्या होगा, लेस होगा देन इट्स रियल वेट. द अपेरेंट लॉस इन वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी. ठीक है, जो अपेरेंट लॉस होगा वेट का, वो किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी. दिस इज क्लियर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्किमेडिस प्रिंसिपल. इसी को हम आर्किमेडिस प्रिंसिपल बोलते हैं. वो क्या कह रहा है, जो अपथ्रस्ट होगा, इट इज़ द अपथ्रस्ट ड्यू टू विच अ बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड. ठीक है, जो वो अपथ्रस्ट है जिसकी वजह से बॉडी क्या हो रही है, लिक्विड में इमर्स्ड हो रही है. अपीयर टू बी लेस वेट. ठीक है, उसका वेट क्या लगता है, जितना अगर कोई बॉडी तैरती है हमें क्या लगता है कि उसका वेट क्या है, लेस है. ठीक है, देन इट्स रियल वेट. द अपेरेंट लॉस इन वेट. ठीक है, अपेरेंट मीन्स वो चीज़ होनी चाहिए थी बट है नहीं. द अपेरेंट लॉस इन वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी. ठीक है, जो अपेरेंट लॉस इन वेट हो किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी. इसी को हम आर्किमेडिस प्रिंसिपल बोलते हैं. दस what is the statement of Archimedes principle? Archimedes principle state that when a body is immersed partially or completely in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by it. ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को पानी में डुबाते हैं, ठीक है, when we place some object in water, when we immerse some object in water, then it displays some liquid to occupy the space in the water. The upthrust is equal to that water displaced by the object. Right? This principle applies not only to liquids but applies equally to the gases also. ठीक है, ये अकेला पानी के लिए नहीं है, ये सभी गैसेस के लिए प्रिंसिपल. ठीक है, कि जितने अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम पानी में डुबाते हैं तो उसे कुछ ना कुछ वेट उसने ऑक्यूपाई करना है. ठीक है, वो जो वेट ऑक्यूपाई करेगी उसकी जगह पर पहले क्या था, लिक्विड था, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है, और आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो अपथ्रस्ट
अपथ्रस्ट जितना लगेगा, द अपथ्रस्ट दैट एक्ट बाय द वाटर ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, कितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है, राइट। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट इन सिलेबस। कम टू द आर्टिकल 5.7, सॉलिड बॉडीज विद द डेंसिटी, ठीक है, सॉलिड बॉडीज डेंसिटी के साथ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, सिंक वाइल विद डेंसिटी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिड बॉडीज़ हैं जो उसकी डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है वो सिंक करती हैं, वाइल विद डेंसिटी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोट, जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से लेस होती है वो फ्लोट करती है। लेट्स सी, let a body of volume V and density rho be immersed completely in a liquid of density rho L, ठीक है, एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम V एंड डेंसिटी रो है, वो क्या कर रही है, इमर्स कर रही है completely in a liquid of density rho L, the weight of the body acting downwards, ठीक है, वेट कहाँ पर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, W इक्वल टू वेट किसके इक्वल हो गया, एक तो वॉल्यूम, एक जितनी डेंसिटी और एक प्लस ग्रेविटी, एंड द मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट ऑन द बॉडी एक्टिंग अपवर्ड विल बी F-P, कितना होगा, सेम फॉलोइंग आर 3 केसेस अराइज होंगे जब वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा देन द अप थ्रस्ट, देन क्या होगा, द बॉडी विल सिंक ड्यू टू नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, जब इक्वल होगा द बॉडी विल फ्लोट एंड द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, ठीक है, जब दोनों डेंसिटी इक्वल हो गई मीन्स वो डेंसिटी ऑफ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड रो एल इज़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जब रो ग्रेटर होगी तो बॉडी क्या करेगी, डाउनवर्ड करेगी, जब दोनों इक्वल होंगे तो बॉडी फ्लोट करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब वेट लेस होगा अप थ्रस्ट से देन द बॉडी विल फ्लोट ड्यू टू नेट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एंड only that much volume of the body will submerge inside the water due to which upthrust balance the weight, ठीक है, उतना ही सबमर्ज करेगा जितना उसने बैलेंस किया है। द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 इन दिस सिचुएशन, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। Thus a body of density rho sinks in a liquid of density rho L if rho is greater than rho L, ठीक है, while float if rho equal to rho L or rho is less than rho L. This can be demonstrated by the following experiment, ठीक है, one of the experiment is take an iron nail, ठीक है, आपने एक आयरन नेल लेना है, and a piece of cork both of same mass, दोनों का मास सेम होना है, ये फर्स्ट प्लेस द आयरन नेल ऑन द surface of water contained in a cup, ठीक है, आयरन नेल को किस में डाल दो, surface of water में contained in a cup, the nail sinks, नेल क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। It implies that the force of gravity on the iron nail pulling it downward is greater than the upthrust of the water on the nail pushing it upward, ठीक है, जो आयरन का नेल होता है वो पानी में सिंक कर जाता है, इसका क्या मतलब है कि जो उसकी ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है, अपथ्रस्ट से ज़्यादा है। नाउ प्लेस द पीस ऑफ कॉर्क ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, द कॉर्क फ्लोट, कॉर्क क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इट मीन्स द अपथ्रस्ट ऑन कॉर्क व्हेन द फुली इमर्स्ड इन लिक्विड देन दैट ऑन नेल, बिकॉज अपथ्रस्ट क्या होगा, कॉर्क पर ज़्यादा होगा, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ कॉर्क, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ कॉर्क, वाइल द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ नेल, ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो लेस किसकी होती है, नेल के कारण, नेल में कम होती है, सॉरी वाटर में कम होती है और नेल में क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट है, टेक अ फ्यू solid bodies of different material of known density and place them on the surface of water. It is observed that if the density of the material of the body is equal to or less than the density of water, it floats, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि फ्यू सॉलिड्स बॉडीज़ जिसका डिफरेंट मटेरियल होते हैं, जिसकी मीन्स नॉन डेंसिटी, प्लेस देम ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई थी, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू और लेस देन, अगर डेंसिटी ऑफ मटेरियल इक्वल टू और लेस देन वाटर है तो वो फ्लोट करेगी, इम्प्लाइज दैट द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू इट्स सबमर्ज्ड पास इज इक्वल टू इट्स ऑन वेट, डिफरेंट बॉडीज फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, विद देयर डिफरेंट वॉल्यूम इनसाइड इट, द बॉडी floats with the whole of its volume inside while
इफ़ रो इज़ लेस देन रो, वेट डेंसिटी से कम होगी वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, तो बॉडी फ्लोट्स विद ओनली दैट मच वॉल्यूम इनसाइड वाटर बाय द विच द अपथ्रस्ट हैव बी ऑन बॉडी बैलेंस द वेट। ऑन द अदर हैंड इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर देन द बॉडी सिंक। ठीक है, अगर डेंसिटी वाटर की ज़्यादा कम होगी तो बॉडी सिंक करेगी बिकॉज द अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर ऑन द बॉडी इज लेस देन द इट्स वेट। ठीक है, नेक्स्ट दस बॉडी ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड सिंक इन इट वाइल द बॉडीज ऑफ एवरेज डेंसिटी आर इक्वल टू और स्मॉलर देन द वाटर इट फ्लोट्स इन एट। ठीक है, एन एम्प्टी टिन कैन फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स एवरेज डेंसिटी इज लेस देन द एवरेज डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, विद दिस योर एक्सरसाइज 5A इज कम्प्लीटेड। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन इज कम्प्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द पोर्शन B. I hope you all understood. Thanks and have a nice day.